है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो या फिर अपकमिंग आपका सीईटी का एग्ज़ाम हो या फिर अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम्स में हमारा इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल कैरी करता है। इतना कि कैरी करता है कि हर साल आरएएस में, असिस्टेंट प्रोफेसर में या फिर जितने भी बड़े एग्ज़ाम हैं, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यहाँ से सारे स्टैट्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, डाटा रिलेटेड वो पूछ लेते हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो उसी को हम यहाँ पे कवर अप करेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रो से, और जहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इकोनॉमिक रिव्यू हर साल ये हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 कौन सा पढ़ रहे हैं? 2023-24 इकोनॉमिक सर्वे हम लोग कवर कर रहे हैं। इसको हर साल पब्लिश किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एवरी ईयर, ठीक है। अच्छा, 2023-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसने प्रेजेंट किया या बजट किसने प्रेजेंट किया और कब प्रेजेंट किया, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है प्रेजेंट किया हमारी डिप्टी सीएम जो है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है दिया कुमारी जी के द्वारा, इसको राजस्थान विधानसभा के अंदर पेश किया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट किया गया, ठीक है। अगर वहीं आपसे आप इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रख सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे 23-24 आया, इसके साथ ही बजट भी आया हमारा 24-25। बजट किस दिन पेश किया गया ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसने किया? तो बजट पेश किया गया डिप्टी सीएम और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी जी के द्वारा, ठीक है। और कब किया गया ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं? 10 जुलाई 2024 को, ठीक है, 10 जुलाई 2024 को। बल्कि जो इंटरिम बजट आया था, जो इससे पहले आया था, उसकी डेट जहां तक मुझे याद है वो 9 फरवरी 2024 को आया था। तो हमें दोनों की याद रखनी है, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सीधा याद रखिएगा 10 जुलाई 2024 को ये प्रेजेंट किया गया, ठीक है। अच्छा, अब इस हमारे बजट की क्या खास बात है? इस बजट की खास बात ये है, अमूमन नॉर्मली क्या होता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट बजट पेश कर देती है, ठीक है, उसके बाद हमारे राजस्थान स्टेट का जो है बजट वो लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा जाता है। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने बजट को लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा सेंट्रल बजट आने से पहले, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट जिसने कि बजट को पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले जो है अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश किया? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पेश करता है, जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में है। राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारी डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी जी के द्वारा इसको पेश किया गया। बजट कब पेश हुआ है? 10 जुलाई 2024 को। पहली बार है कि स्टेट ने जो है, किसी राज्य ने केंद्रीय बजट आने से पहले अपनी विधानसभा में इस बजट को पेश किया हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सारे पॉइंटर्स क्लियर हैं। ये इंट्रो है, यहाँ से कम चांस है, लेकिन कभी अगर किसी ने बहुत ही डीप डाउन क्वेश्चन पूछने की कोशिश की तब हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। तो हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे आया है वो किस सिद्धांत पर, प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका कल्याण। तो आई थिंक इसमें सबका कल्याण जो है वो एडिशन है, तो ये हमें ध्यान रखना है, इस सिद्धांत पर बेस्ड है। बेसिक प्रिंसिपल, इसका मौलिक सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है ये भी आपको याद रखना है। पार्टिसिपेटिव, इनोवेटिव एंड इक्विटेबल गवर्नमेंट, यानी कि सहभागी, नवोन्मेषी और न्याय संगत शासन। इस पर जो है राजस्थान गवर्नमेंट जो प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है, इन सिद्धांतों का पालन करने वाली है, ठीक है। तो याद रखोगे पार्टिसिपेटिव, इनोवेटिव एंड इक्विटेबल गवर्नमेंट, ये हो गया जी। उसके बाद
ड्रीम सपना क्या है? विकसित राजस्थान। विकसित भारत की तर्ज पर ही राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का क्या ड्रीम है? विकसित राजस्थान हमें बनाना है। तो सपना क्या है हमारा? विकसित राजस्थान बने। और साथ साथ भावना क्या है? स्पिरिट क्या है? आखिरी जो व्यक्ति है वहां तक हर सुविधा जो है पहुंचे, तो अंत्योदय इन अ टाइमली मैनर। ठीक है, जो लास्ट व्यक्ति है वहां तक सारी फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ पहुंचना है, वो पहुंचना चाहिए। पिलर्स क्या है? स्तंभ क्या है? गुड गवर्नेंस, सुशासन। ठीक है, पिलर्स क्या हो गए? सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस। यहाँ तक क्लियर है। अब इकोसिस्टम, अब इन सारी चीज़ों के लिए एक वातावरण बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इकोसिस्टम कैसा होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। असरदार फैसले, प्रभावी काम। असरदार फैसले, प्रभावी काम। ठीक है, तो देखो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बहुत सिंपल है, सबका साथ सबका विकास वाला हो जाएगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल कोई आपसे पूछे, गवर्नमेंट की भागीदारी हो, पार्टिसिपेटिव, इनोवेटिव, नए नए तरीके यूज करें, और इक्विटेबल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट जो है वो हर व्यक्ति को समान रूप से अपनी फैसिलिटीज, अपना जो शासन है वो चलाए। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक हो गया। अब हम आते हैं मेन डेटा एंड फैक्ट्स पे, जिससे आपको हर एग्जाम में आप ये मान के चलो इकोनॉमिक सर्वे में 2 से 3 क्वेश्चन जो है डेटा बेस्ड आपको मिल सकते हैं, मैथ्स बेस्ड, स्टैट बेस्ड। अब ये याद करने थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो इसमें ज़्यादा काम क्या आएगा, थोड़े थोड़े नंबर्स हम याद करेंगे, थोड़ा न्यूमरोलॉजी के तरीके से, और थोड़ा सा हम आइज़ के थ्रू इसको स्कैन करेंगे, ताकि अगर कोई क्वेश्चन दाएं बाएं से भी आए तो हम एटलीस्ट अटेम्प्ट करें उसको सॉल्व करने की, और वो क्वेश्चन भी हमारा बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लैंडमार्क क्वेश्चन है, 7 स्टार क्वेश्चन है, पूछा जाता है जीएसडीपी के बारे में। ठीक है, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के मुताबिक ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है राजस्थान का, ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो कांस्टेंट प्राइस पे कितना है और करंट प्राइस पे कितना है। कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है जो हम बेस ईयर मान के चलते हैं, तो जीएसडीपी के लिए वो बेस ईयर है 2011-12। ठीक है, बेस ईयर के ऊपर अलग से क्वेश्चन भी आता है, तो वो भी हम अलग से सुपर डिटेल में मैं आपको कराऊंगी, ताकि बेस ईयर पे कोई क्वेश्चन आए वो फ्री के नंबर जैसा होता है, बस आपको थोड़ा सा 5 मिनट में याद कर लेना है, आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कांस्टेंट प्राइस पे 2011-12 पे कितना है, करंट प्राइस पे कितना है। एक बात तो ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट प्राइस पे ये वैल्यू कम होती है, करंट प्राइस पे ज़्यादा होती है। दूसरी वैल्यू ध्यान रखिए, हम कौन कौन से ईयर के लिए याद करेंगे। तो पहला हम याद करेंगे 2023-24 जो करंट ईयर है उसके लिए, फिर पिछले साल का यानी कि 2022-23 का कितना था। नॉर्मली तो 2 सालों का याद करना इनफ होता है, ठीक है, लेकिन कभी बहुत डीप डाउन पीछे का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 2021-22 में कितना था, 20-21 में कितना था, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो या तो वो गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे में स्पेसिफिकली कंपेयर करती है जब 2023-24 को 2019-20 से, तब इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकती है। तो अगर वो रिटर्न कंटेंट होगा तो हम करेंगे। दूसरा, हम नज़र डालने की कोशिश करेंगे कि कितना ज़्यादा था कितना कम था, बाकी के नंबर्स को आईज के थ्रू स्कैन करेंगे ताकि क्वेश्चन आए तो हम कर पाए। कैसे, देखिए, सबसे पहले 2023-24 का याद करेंगे। मैंने क्या बताया, करंट पे हमेशा कितना होगा, ज़्यादा होगा, और कांस्टेंट प्राइस पे कम होगा। तो 2023-24 में जीएसडीपी हमारा कितना है, 15.28 लाख करोड़। पूरा कभी नंबर, इतना लंबा नंबर याद करना मुश्किल होता है, तो उसको थोड़ा डेसिमल में याद करने की कोशिश करो। 15 दूनी 30 होता है, तो 15.30 के आसपास है, तो 15.28 लाख करोड़। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, लाख करोड़ में ये है। ठीक है, इतना हो गया। अब 15 का आधा कितना होता है भाई, 7.5 होता है। 7.5 में हम आधा नहीं रखते, पूरा कर देते हैं, 8 बन जाता है। ठीक है, तो करीब करीब 8.5 लाख करोड़ जीएसडीपी है 2023-24 का कब, कांस्टेंट प्राइस के ऊपर। ये देखिए 8.45 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ऐसे ही अंदाजन हमें नंबर याद करने पड़ेंगे। तो अगर पूरा पूरा नंबर वैल्यू याद करना चाहते हो, क्योंकि करंट पे कभी कभी वो पूरा भी पूछते हैं, तो उसको याद करने का क्या तरीका है, देखो 15 दूनी 30, 30 में से 2 कम 28, 28 में 10 जोड़ दो 38, 15, 28, 38, दोबारा 5 पे आ जाओ, 5 का पहाड़ा ही सही हम इसको याद कर रहे हैं, 15, 28, 38, 5। ठीक है, तो इतना माइंड में रखो
रखोगे तो काम चल जाएगा। अगर ऊपर वाले में हम देखें तो 8, 45, 115, 8, 45, 115, इनको 3-4 बार बोलो, पेपर में अगर आपके सामने आएगा तो आप जो है ऑप्शन सेलेक्ट करने में एबल हो पाएंगे और आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो जीएसडीपी 2023-24 के मुताबिक करंट प्राइस पे कितना रहने वाला है? 15.28 लाख करोड़ रुपए। कांस्टेंट प्राइस की अगर हम बात करें तो उसका लगभग आधा यानी कि 8.5 लाख करोड़ रुपए, 8.45 लाख करोड़ रुपए, 845, 115। अब पिछले साल कितना था? 2022-23 में 2023-24 के मुकाबले कम था। इतना ध्यान रख लोगे कि कम था। वैसे तो ये पूरे नंबर्स याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो कितना कम था? तो 15 में से याद करो 2 पॉइंट कम था। 15.28 हमने याद किया, तो ये था 13.57 लाख करोड़ रुपए। कितना था भाई? 13.57 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और जो कांस्टेंट प्राइस पे है वो कितना है? 7.82 लाख करोड़ रुपए। तो आपको पेपर में अगर 4 ऑप्शन दिखेंगे, अगर आप एक 2023-24 का याद कर लोगे, ये नंबर का आइडिया लगा के आप ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो 2022-23 में कितना था भाई? 13.57 लाख करोड़ रुपए, और 2022-23 में 7.82 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 21-22 में इससे कम था, तो 7.25 लाख करोड़ रुपए, और एक 13.57 से 2 पॉइंट कम, 15, 15 माइनस 2 13, 13 माइनस 2 11, 11.94 लाख करोड़ रुपए, 11.94 लाख करोड़ रुपए। अच्छा, जिनको हिंदी में ये नंबर्स आना बहुत मुश्किल होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, सो 11.94 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, 11.94 लाख करोड़ रुपीस। अब यहाँ पे जो बच्चों बात ध्यान में रखने वाली है, अगर आप देखोगे तो 2020-21 याद करना है, जो कि कोविड ईयर है। ठीक है, कोविड ईयर के अंदर 2020-21 में 2019-20 के मुकाबले जीएसडीपी बढ़ने की बजाय बच्चों क्या हो गया? हमारा कम हो गया। क्या हो गया? कम। और कम भी कितना? 11 से सीधा 10 पे आ गया। 10.17 लाख करोड़ रुपए। ऊपर वाला देखें तो 6.65 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि 19-20 में ये कितना था? अच्छा नहीं, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, सॉरी। इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, जीएसडीपी करंट प्राइस पे तो 2020-21 में बढ़ा है। ठीक है, पहले था 10 लाख करोड़ रुपए, फिर 10.17 लाख करोड़ रुपए हुआ, मार्जिनल इंक्रीज, बहुत थोड़ा इंक्रीज। यहाँ पे तो 2 नंबर से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत मार्जिनल 10.17 लाख करोड़ रुपीज। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि 2020-21 में स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस 2020-21 में 19-20 के मुकाबले कम हो गया था, डिक्रीज हो गया था। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आपको याद करना है 100% करेक्ट है। या ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, कौन से वर्ष के अंदर जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस पिछले साल के मुकाबले कम हो गया था? तो 2020-21 आपको याद रखना है, 2020-21। ठीक है, भूलोगे तो नहीं। तो यहाँ पे इसको हम येलो से मार्क करेंगे, हाइलाइटर से। ठीक है ना, ताकि हमें गड़बड़ नहीं हो। इसको मैं येलो कर दूंगी, येलो कर देंगे, क्योंकि ये तो बढ़ा है भाई, लेकिन जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइस पे 2020-21 में 19-20 के मुकाबले क्या हुआ है? कम हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है ये? 6.65 लाख करोड़ रुपए। 19-20 में कितना था? 6.78, यानी 6.65 लाख करोड़ रुपीस हुआ 21 में। 19-20 में कितना था? 6.78 लाख करोड़ रुपीस। तो ये तो देखो बिल्कुल आसान है, नंबर ही है 6, 7, 8। 6 और 7 के बीच में हम क्या पुट कर देंगे? डेसिमल पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? डेसिमल। 6.78 लाख करोड़ रुपीस। क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, फिर भी भूल जाते हो तो थोड़ा सा मेंटल माइंड मैप बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ताकि हम एग्जाम में ना पूछे। हमने सिर्फ 2 नंबर्स अभी हाल फिलहाल में याद किए हैं, जीएसडीपी। ठीक है, 2 प्राइस पे याद किए। एक यहाँ पे हम कांस्टेंट वाला लिख लेते हैं, कांस्टेंट प्राइस, जिसके लिए हमारा बेस ईयर है 2011-12। ये भी पूछ सकते हैं जीएसडीपी के लिए बेस ईयर कौन सा हम यूज़ करते हैं। और दूसरा है करंट प्राइस। दूसरा क्या है बच्चों? करंट प्राइस। ठीक है, चले, आई होप सबको ध्यान समझ में आ रहा होगा। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 2023-24 का।
अब रिवर्स में याद कर लो ताकि याद करने में कोई भी मुश्किल ना आए। रिवर्स में एक बारी को हम याद कर लेते। 2023-24 में कितना किया है? 15.28 लाख करोड़ रुपीस। हमने पूरा वैल्यू भी याद किया, मन मन में बोल के देखो। 15 दूनी 30 होता है, 30 में से 2 कम, 15, 28, 38, 5 लाख करोड़ रुपीस याद आ जाएगा आपको। ठीक है, अब कांस्टेंट प्राइस पे कितना किया? इसका लगभग आधा, 8.5 लाख करोड़ रुपए, तो 8.45 लाख करोड़ रुपीस। पूरा नंबर कितना था? 845, 115, ऐसे ही याद होंगे। 845, 115 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, अब इससे पिछले साल भी 2022-23 में कितना था? अब पूरा नहीं भी याद रहता ना बच्चों तो नंबर 15 से तो कम था। कितने पॉइंट कम था? करीब 2 पॉइंट कम था, तो 13 के अराउंड था। तो 13.5 लाख करोड़ रुपीस, 13.57 लाख करोड़ रुपीस ये था। ठीक है, अब हम इसकी बात करें तो ये करीब 7 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ रुपीस था। इतना आपको ध्यान रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये नंबर्स याद करने हैं। 21-22 में आ जाओगे तो ये आ जाएगा 11 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, अब हमें विशेषता याद करना है 2020-21 का। ये 21-22 का हो गया। 20-21 का हमें ये पता है कि भाई चलो 20-21 में करंट प्राइस पे तो बढ़ा ही था, 11 से 1 ही पॉइंट कम हुआ, 10.17 लाख करोड़ रुपीस। और अगर मैं 19-20 की बात करूं तो ये सिंपल था 10 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला आपसे पूछ सकते हैं 2020-21 कांस्टेंट प्राइस पे और 19-20 में, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे था समथिंग 6 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ रुपीस, और 2020-21 में कांस्टेंट प्राइस पे जीएसडीपी हमारा कम हो गया था। तो ये नंबर हम एक बार देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद रहे। ठीक है, भूलोगे तो नहीं। तो इस तरीके से एक थोड़ा सा माइंड मैप बनाओ, एक बार आप अच्छे से कर लोगे फिर आपको रिवीजन में भी सुपर डुपर हेल्प मिलने वाली है। बहुत ईजिली आप कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आएगी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, आइए। तो कांस्टेंट प्राइस के ऊपर ये था 6.65 लाख करोड़ रुपए 2020-21 में। 19-20 में इसका ज़्यादा था। कितना था? हमने नंबर याद किया 678, तो 6.78 लाख करोड़ रुपीस। अगर थोड़ा सा स्कैन कर लो 678, 316, इसको थोड़ा सा स्कैन कर लो 665, 963। ठीक है, अब यहाँ पे 678 है, अगर नोटिस करो नंबर, और यहाँ पे देखो तो ये 369, 3 2 6, 3 3 9, आगे 6.65, 66 की वॉइस आ रही है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। यहाँ जहाँ बढ़ते क्रम में है, यहाँ पे ये घटते क्रम में है। क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ये है 11.94 लाख करोड़ रुपीस, बाकी हमने ओवरऑल कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं